दी कि किस तरीके के समीकरण आज रहे नगर निगमों के, और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से लगातार बने हुए हैं जो पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त नीतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, और हमारे साथ कटनी से नारायण इस वक्त जुड़ गए हैं, और इसके अलावा हमारे सहयोगी आपको बता दें कि विनोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। मुरैना में एक बड़ी हार देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो उनसे समझेंगे कि क्या समीकरण रहे। लेकिन सबसे पहले नितेंद्र, एक रिएक्शन आपका। ये उम्मीद कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी कि मेयरों की संख्या 10 से भी नीचे आ जाएगी और ये 9 पर आकर रुक जाएगी। एक बहुत बड़ा झटका क्या इसे माना जाए भाजपा के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के चुनाव परिणाम आए हैं, जब 11 नगर निगम के नतीजे आए थे 17 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी उसमें से 7 नगर निगम जीती थी, तो कहीं ना कहीं ये था कि भाजपा के लिए एक राहत की बात थी कि मैक्सिमम नगर निगम 11 में से 7 उन्होंने जीते थे। लेकिन आज जो परिणाम आए बाकी 5 नगर निगम के, उनमें से भाजपा 3 नगर निगम हार गई, और स्वाभाविक रूप से जो तीनों नगर निगम भाजपा हारी है वो बड़े नगर निगम है। चाहे हम रीवा की बात करें या मुरैना की बात करें या कटनी की बात करें, ये तीनों बड़े नगर निगम माने जाते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका है कि उसके 16 में से 7 नगर निगम उसके हाथ से निकल गए। पहले दौर में 4 और दूसरे दौर में 3। और यदि इसके हम कारण पे जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का चयन रहा। भाजपा ने इस बार जिन चेहरों को मौका दिया, जनता ने कहीं ना कहीं उन चेहरों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जो पूरे परिणाम आए हैं उसमें अगर हम जाएं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ जगह ऐसी है जहां पर वार्डों में जीती है, लेकिन महापौर का जो चुनाव उसी वार्ड से महापौर प्रत्याशी को वोट नहीं मिला और भाजपा का पार्षद जीत गया। तो बड़ा साफ नजर आ रहा है इसमें कि बीजेपी को प्रत्याशी को लोगों ने रिजेक्ट करा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को लोगों ने वोट दे दिए, लेकिन महापौर प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। बड़ा साफ है, क्योंकि जिस तरह के चेहरे भाजपा इस चुनाव में लाई थी, जो नए चेहरे लाई थी, उन चेहरों को जनता ने कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया। दूसरा, राजनीति में जिसे हम एक शब्द कहते हैं पट्टावाद, कि अपने व्यक्ति को टिकट दिलाना, भाजपा में इस बार ये जमकर हुआ। अगर हम रीवा की बात करें, मुरैना की बात करें, कटनी की बात करें, तो तीनों जगह पर यह हुआ। कटनी में जो वहाँ के विधायक हैं संजय पाठक, उन्होंने जीत की गारंटी दी थी, टिकट दिलाया था। रीवा में राजेंद्र शुक्ला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने कहा था कि प्रबोध व्यास को टिकट दो, और वही हाल रहा मुरैना में। मुरैना में संघ के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो चाहते थे टिकट दिलाना, उन्होंने टिकट दिलाया, और ये तीनों प्रत्याशी हार गए। 2 प्रत्याशी जो जीत के आए हैं उनकी भी टिकट की गारंटी ली गई थी। देवास में वहाँ की विधायक गायत्री राजे ने टिकट दिलाया था, तो रतलाम में चेतन कश्यप ने टिकट दिलाया था, लेकिन ये अपने प्रत्याशी को जिता लाए। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी चयन था वो खराब था, और यही कारण है कि भाजपा के हाथ से 7 नगर निगम निकल गए। और नितेंद्र, आपने कहा कि गारंटी ली थी विधायकों ने। अब अगर गारंटी ली थी और नहीं जीते हैं तो क्या इन विधायकों की जिम्मेदारी तय होगी? और क्या ये माना जाए कि अब विधानसभा चुनाव का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो इनके टिकट पर भी संशय आगे रहेगा? बहरहाल इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल की बड़ी चर्चा हो रही थी कि ग्वालियर हार गए, अब तो मुरैना भी हार गए। विनोद, ये कैसे हो गया? जब तो ये कहा जा रहा था कि सिंधिया आ गए, अब तो कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं है इस अंचल में, लेकिन ग्वालियर के साथ साथ मुरैना भी हाथ से निकल गया। बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, मैं बता दूं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो केंद्रीय मंत्री, या फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, दोनों ही बड़े नेता हैं, और खासकर दोनों ही ग्वालियर के रहने वाले हैं। चूंकि नरेंद्र सिंह का अपना लोकसभा क्षेत्र मुरैना है, पहले वो ग्वालियर से सांसद रहे हैं, और पहली बार जब केंद्रीय मंत्री बने तो ग्वालियर से ही बने थे। लेकिन इस अंचल के 2 बड़े चेहरे जिनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तमाम रोड शो किए थे, मुरैना में भी किए, ग्वालियर में भी किए, और आसपास के श्योपुर भिंड में भी उन्होंने सभाएं की थी। बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री के घरों में बीजेपी हार रही है, तो ये जरूर बीजेपी के लिए एक बड़ा मंथन का विषय अब हो गया है। ग्वालियर में जिस तरह से 57 साल बाद हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, उससे बीजेपी कह सकते हैं कि सदमे में अभी तक उबर नहीं पा रही है, और मुरैना में भी हार का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, चाहे प्रत्याशियों का चयन हो या भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग होने वाली बात हो, ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जो स्थिति आपकी उपचुनाव में थी वो अभी नहीं रही है। हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा
हावी होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों और प्रदेश के मुद्दों पर जनता नहीं जाना चाहती, क्योंकि यहाँ जनता को अपने आसपास की साधन संसाधन एक्यूरेट चाहिए, अपने आसपास उसको साफ सफाई चाहिए। निगम से जो उसको सुविधाएं मिलती हैं उन सुविधाओं में लोगों को परेशान ना होना पड़े। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके मायने ये है कि लोगों को यहाँ पर अगर हार की समीकरण को टटोलने की कोशिश करें विनोद, तो कांग्रेस पार्टी तो ये आरोप लगाती है कि नाराज भाजपा, पुरानी भाजपा, नई भाजपा में एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है। क्या ये बड़े कारण हैं इस अंचल में हारने के भारतीय जनता पार्टी के, या कुछ और फैक्टर आपको नजर आए? क्या प्रत्याशी चयन गलत हुआ? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी में एक गुटबाजी के रूप में भी अब देखी जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उनके साथ कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज आई। उस फौज को कहीं संगठन में एडजस्ट किया, और जो संगठन में एडजस्ट नहीं हो पाए उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उन्हें पार्षद का टिकट मिल जाएगा, कहीं महापौर का टिकट मिल जाएगा, लेकिन सबको खुश नहीं किया जा सकता। और उसका परिणाम ये देखने को मिला कि ग्वालियर जैसे नगर निगम में 10-12 प्रत्याशी बागी हो गए, और उन 10-12 प्रत्याशियों ने बीजेपी का नुकसान कर दिया। जो टिकट के दावेदार थे, जो सालों से मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक गुटबाजी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, ऐसा समझा जा सकता है। मुरैना में भी कहीं ना कहीं देखिए नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पसंद का टिकट बताया जा रहा है, लेकिन वो जिता नहीं पाए। उसकी एक बड़ी वजह अगर हम गुटबाजी के तौर पे देखते हैं तो ये भी सामने आ रही है कि तमाम मुरैना के ऐसे नेता जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए थे, कांग्रेस में थे, लेकिन वो कांग्रेस में रहे और सिंधिया बीजेपी में चले गए बाद में, उनमें से कुछ नेता विधायक बन गए। राकेश मावी मुरैना में कांग्रेस के विधायक हैं, सुमावली में अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के विधायक हैं, सबलगढ़ की बात करते हैं तो बैजनाथ कुशवाहा वहां से कांग्रेस के विधायक हैं। तो वहां कांग्रेस के विधायकों की फौज लगभग ग्वालियर की तरह, बल्कि ग्वालियर से भी ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार नेता थे, क्या उनकी मेहनत में कमी रह गई, या यूं कहें कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया इस जीत में? ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसे इस चुनाव के रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे समीक्षा होगी, और समीक्षा के बाद सारी कमियां जो चुनाव की होती हैं वो सामने आती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले चरण की कमियां अभी भी उजागर हो रही हैं, अब लोगों की बयानबाजी हो रही है। तो अब मुरैना में भी इसी तरह के हालात हमें ऐसे लग रहे हैं कि एक बड़ा सवाल ये होता है कि केंद्रीय मंत्री के घर में ग्वालियर में आप हार जाएं, मुरैना में आप हार जाएं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति लोगों का बिल्कुल विनोद, ये बहुत बड़ा झटका है, और इस पर अब लंबे समय तक चिंतन मनन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ पहले हारे ग्वालियर तो उस सदमे से अभी निकल रही थी पार्टी, और दूसरी तरफ अब एक और बड़ा झटका मुरैना में लग गया है, तो इस पर भी चर्चा होगी। कटनी का रुख करेंगे, जहां पर देखिए आज बड़ा उलटफेर एक तरीके से कहेंगे, और हमारे साथ नारायण वहां से जुड़े हुए हैं। नारायण, कटनी में ऐसा क्या रहा कि जो जिताऊ कैंडिडेट था उसे पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उन्होंने भी जीत वहां पर लाकर दिखाई है? तो क्या समीकरण ऐसे बिगड़े कि भाजपा समझ नहीं पाई कि जिस प्रत्याशी को वो बाहर निकाल रहे हैं वो दरअसल चुनाव जीत सकती है यहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, भाजपा कटनी में भाजपा के कई गुट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय पाठक का गुट रहा जिन्होंने अपने प्रत्याशी को लाके इधर खड़ा करा, और यहाँ विधायक संदीप जायसवाल के जो गुट के जो संजीव सूर्य और उनकी मिसेस प्रीति सूर्य, उनको टिकट दिलवाई। हालांकि प्रीति सूर्य निर्दलीय के तौर पर खड़ी हुई, और वहीं भाजपा के जो संजय पाठक है उनके गुट की जो ज्योति दीक्षित है वो भाजपा से टिकट लेकर आई। हालांकि जीत प्रीति सूरी के पक्ष में आई, और यहाँ पर मैं उनसे चर्चा भी करना चाहूँगा, उनको अपने कैमरामैन से बोलूँगा उनकी वो दिखाएं उनके कैसे यहाँ पर से एक के बाद एक जो कार्यकर्ता है उन खुशियाँ जाहिर करते हैं, उनको बधाई देते हैं, और हम उनसे चर्चा भी करेंगे इस जीत को वो किस तरह से देखती हैं। आज आपको जीत मिली, आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो जनता की जीत है, मेरी जीत नहीं है, कटनी शहर की जनता की जीत है। जिस प्रकार मैं कटनी शहर की जनता को
कोटि कोटि साधुवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह उन्होंने अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है, यह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी और लगातार हम सेवा करते आए हैं। आगे भी कटनी शहर की जनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूंगी और जिस तरह कटनी शहर की जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और कटनी शहर के जो भी विकास कार्य हैं वो हम सभी पार्षदगण, नगर निगम के अधिकारी, आयुक्त महोदय सब मिलकर कटनी के विकास की ऊंचाइयों को छुएंगे और कटनी शहर को सुंदर शहर बनाएंगे और साथ ही जो कटनी शहर की बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने जैसे यहाँ पास कई दिग्गज नेता है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य समेत कमलनाथ, इसके बाद भी जनता ने आपको स्नेह दिया, तो जनता के लिए आप पहले कदम क्या उठाएंगे? सबसे पहले तो जो शहर की समस्या है, पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए भाजपाई परिषद ने कोई भी काम नहीं किया। समय रहते जल के स्रोतों का संरक्षण नहीं किया गया। मैं प्रस्तावित योजनाओं को लेकर पानी की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप भाजपा से भी बागी नेता के तौर पे हैं, तो क्या अगर प्रदेश सरकार या शिवराज सिंह खुद आपको मनाए तो क्या आप वापस शामिल हो जाएंगे? अभी तो नहीं सोचा, जनता के हित में जो होगा वो बाद में सोचूंगी। ये रहे हमारे साथ प्रीति सूरी, जिन्होंने साफ तौर से कहा अभी तो मैं भाजपा में शामिल नहीं होंगी और विकास के हर वो मुद्दे जो जनता के हित में है वो। लेकिन नारायण, एक सवाल और पूछिए उनसे, और सवाल बड़ा अहम है कि जो पार्षदों की संख्या है वो ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी की अभी भी, तो उनसे तालमेल किस तरीके से वो बैठाएंगी और भाजपा के किसी नेता से उनका संपर्क हुआ है? अब इस जीत के बाद उनको बधाई, सौजन्य भेंट कई बार होती है, तो उस तरह की कोई मुलाकात करने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पास देखा जाए तो 23 भाजपा पार्षद जीते हैं, तो उनसे आप कैसे तालमेल बैठाएंगे? सब मिलकर प्रयास करेंगे, कटनी शहर के लिए पूरा विकास करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो चाहे भाजपा का पार्षद हो, हम सब मिलकर कटनी शहर के लिए विकास के लिए काम करेंगे। ये रही प्रीति सूरी, जिन्होंने साफ तौर से कहा विकास के लिए वो हर एक पार्षद से मिलकर जिले के विकास की चर्चा करेंगी ताकि जिले जो शहर है वो एक अच्छा विकसित हो सके।